हेलो एवरीवन, मेरा जीनी अग्रवाल अपने चैनल सरल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। और आज अपनी नई प्रस्तुति लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है उमा शंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत। कवि ने इसमें जो है अपनी कविता की तुलना किससे करी है? एक छोटे से खेत, मतलब जिसमें कोई बीज ना बोया गया हो, जैसे वो खेत होता है उसी तरह कहते हैं मेरा भी एक कागज़ का चौकोर जो है पृष्ठ है, जिस पर मैंने जो है अपनी जो है रचना जो है लिखी है। छोटा मेरा खेत चौकाना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शन का बीज वहाँ बोया गया। कवि कहते हैं कि मेरी जो कविता है वो कैसी है? एक छोटे से चौरस खेत के समान। कहते हैं जिसमें जब तक कोई बीज नहीं पड़ता, कोई आंधी तूफान नहीं आता, कोई बीज आंधी तूफान से उड़कर नहीं आता, तो वो जो है ऐसे का ऐसा ही कोरा रहता है। और जब तक बारिश का पानी नहीं लगता, बीज आने के बाद उसकी सिंचाई नहीं होती, तो उसमें फसल भी पैदा नहीं होती। कहते उसी तरह मेरी कविता क्या है? एक जो है छोटा सा चौरस सा कागज है, जिसमें आंधी किसकी आती है? भावनाओं की। और जब इन भावनाओं की आंधी आती है और उन्हें जो है सिंचन के रूप में शब्द मिल जाते हैं, तो उनसे जो मैं रचना करता हूँ, तो ये छोटा सा चौरस सा कागज जो है मेरे उन भावनाओं के भावों से जो है भर जाता है। जिस तरह एक खेत जिसमें आंधी के आने से बीज उड़कर आ जाता है और उसको सिंचाई और रोपण मिलने से उसमें फसल उगाती है, उसी तरह इस चौरस से कागज़ में मेरे भावनाओं की जब आंधी आती है और जब मुझे शब्दों की सिंचाई मिल जाती है, तो इनमें एक रचना जो है मैं कर देता हूँ। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया विशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। कवि कहते हैं इस रूपायन के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है। मतलब बीज जब बो देते हैं, अंकुर फूट जाते हैं, उसके बाद उसमें कई तरह के दवाई वगैरह डाली जाती है, जिससे कि जो है उसे फसल जो है वो खराब ना हो, उसको जो है सहारा मिले। कवि कहते हैं उसी तरह मेरे अंदर भी कई तरह के भाव आते हैं। कहते वो भाव कैसे होते हैं? उसमें शब्दों के जब अंकुर फूटने लगते हैं, तो जो है इसका जो बीज का विकास जो है वो कैसे होता है? खिले हुए फूल के समान। परंतु जब वो खिले हुए फूल के समान हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, एक उस तरह का निर्माण हो जाता है, तब जो है कृषि की तरह ही इसमें भी जो है फूल जो है वो खिलने लगते हैं। और यही बात मेरी कविता रचना के साथ भी है। जब मेरी भावनाओं में मैं बहता हूँ, शब्दों को मैं ढूंढ लेता हूँ, वो शब्द जब फूटते हैं और उनसे उन शब्दों की फूटन से ही मेरी एक रचना बनती है। और उस रचना का जो है वृद्धि कैसे होती है? जब उसे लोग पढ़कर जो है मेरी भावनाओं को समझते हैं। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई शन की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकाना। अब कवि इसमें कहते हैं कि जैसे जब फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध जो है चारों तरफ जो है बिखर जाती है। उसमें फूल लगने के बाद फल आते हैं और फल जो है उसमें जो है मीठे मीठे जो है वो स्वाद वाले फल होते हैं। ये सब कैसे होता है? पल भर की रोपाई के कारण ही जो है वो फूल उगते हैं, अंकुर फूटने के बाद उसमें फूल आते हैं और फूल के बाद उसमें फल लगता है, और वो जो है सभी को जो है मीठे स्वाद से देते हैं। कहते हैं उसी प्रकार मेरी कविताएं भी क्या हैं? वो भी एक अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मेरी भावनाएं मेरे अंदर उमड़ती रहती हैं और शब्दों का रूप देकर जो है मैं उन्हें एक कृति, एक रचना के लिए जो हूँ रचना का जो हूँ तैयार कर देता हूँ। और कहता इसका रसास्वादन सारी उम्र लोग जो है करते रहते हैं। जब तक इसे पढ़ते हैं तब तक उनको जो है अमृत रस का पान कराते रहते हैं। और ये एक ऐसा अक्षय पात्र है जिसमें जो है इसका जो है रस जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता, और जितना लोग इसको पढ़ते हैं उतना ही ये अमृत रस का पान कराता रहता है।